नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट कैटलिस्ट डू। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका यूज करके केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर किया जा सकता है। सो केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज होता है तो वो उसके रेट को अल्टर करने का काम करता है, या तो बढ़ा देगा रेट को या घटा देगा। Now, how do catalysts work in chemical reactions? केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं? सो कैटलिस्ट बेसिकली आर द सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। इट मीन्स कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट कंज्यूम हुए बिना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसमें ना तो वो कंज्यूम होता है, बट वो रेट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। इट मीन्स वो रिएक्शन के रेट को अल्टर करने का काम करता है। नाउ इन एनी केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन एटम्स गेट ब्रोकन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बने होते हैं वो बॉन्ड टूटते हैं, देन वो सफल होते हैं। मीन्स ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। नए बॉन्ड बनेंगे, सो क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू कंपाउंड और मॉलिक्यूल। So catalyst make this process faster by providing an alternative pathway। तो जब हम इस तरह की रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को, मींस ओल्ड बॉन्ड का टूटना और न्यू बॉन्ड्स का बनना, ये प्रोसेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बहुत ही फास्ट हो जाती है। या ये डिपेंड करता है कि किसी रिएक्शन में हम उस रिएक्शन के रेट को घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कैटलिस्ट उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को लो कर देता है, मिनिमम एनर्जी पर ले आता है। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ कैटलिस्ट वर्क। इस रिएक्शन में एक्चुअली बहुत ही लार्ज वॉल्यूम की ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की जाती है, जो फोमी टाइप का इरप्शन हमें देखने को मिलता है। इसमें फोमी टाइप मीन्स इसमें से फोम जैसा, जैसे आप देखते होंगे टूथपेस्ट को जब हम प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा फोमी टाइप का उसमें से मटेरियल निकलता है, तो वैसा ही चीज़ इसमें भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसे एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है? इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स किया जाता है एक कैटलिस्ट के साथ जिसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 या पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI। इस इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत तेजी से ब्रेक डाउन होती है वाटर में और ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और इस तरह का आपको थिकी या फोमी टाइप का लिक्विड दिखाई दे रहा है। वी मेंशन दैट द कैटलिस्ट फॉर द एलिफेंट टूथपेस्ट कैन बी सॉलिड। अब इसमें होता क्या है कि जब हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड का हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे। और अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो उसका जनरली पाउडर फॉर्म सॉलिड स्टेट में रहता है। नाउ डिड यू नो दैट द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्पीड एट विच द रिएक्शन अकर। इट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन में उसकी फिजिकल स्टेट भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है रिएक्शन को फास्ट करने में या उसके रिएक्शन के रेट को अल्टर करने में। इसका यहाँ पर यह मतलब है कि अगर सॉलिड स्टेट है और जो रिएक्टेंट है वो अगर लिक्विड है तो उसमें इंटरमिक्सिंग में भी उतनी अच्छे से ना हो। बट सपोज करिए कि अगर आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही सेम फेज में है, दोनों ही सेम स्टेट में है, तो उनकी इंटरमिक्सिंग बहुत इजीली और आसानी से हो जाती है। नाउ इफ पोटेशियम आयोडाइड दैट इज लिक्विड स्टेट अगर हम उसकी यूज कर रहे हैं यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन जो होगी वो बहुत तेजी से होगी, बिकॉज सेम स्टेट में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है रिएक्टेंट जो है वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्चुअली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस ऐसा कैटालिसिस होता है जिसमें रिएक्टेंट और यूज्ड किया गया कैटलिस्ट दोनों की स्टेट और फेज सेम होती हैं, इसलिए उनकी इंटरमिक्सिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगी। सपोज करिए दो गैसों को आपस में मिक्स करना है तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगी क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं। लेकिन अगर लिक्विड में गैस को मिलाना हो या सॉलिड में गैस को मिलाना हो तो उसकी जो इंटरमिक्सिंग है वो बहुत स्लो होगी। ये बेसिकली प्रोसेस डिपेंड करता है डिफ्यूजन में। 9th क्लास का टॉपिक है, आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। हाउएवर व्हेन यू यूज सॉलिड मैंगनीज डाइऑक्साइड, अब इसमें भी अगर आप क्या करते हैं कि
सॉलिड मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं तो ये रिएक्शन स्लो हो जाती है। अब उसके पीछे का रीजन ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला सब्सटेंस है और मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि एक सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला कंपाउंड है, तो जो कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड और सॉलिड की इंटरमिक्सिंग उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी लिक्विड लिक्विड की हो जाएगी या गैस गैस की हो जाएगी। इसलिए इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है। सिंस द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट डिफर दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। अब जैसे कि दोनों की फेज सेम है तो होमोजीनियस और अलग अलग फेज है तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस कहलाता है। नाउ हाउ इंपॉर्टेंट आर कैटलिस्ट, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अब आप सभी जानते हैं कि कैटलिस्ट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के प्रोडक्शन में किस तरह से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? बेसिकली एक प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन, जिसके थ्रू हम लोग पॉलीथीन बनाने का काम करते हैं और इस पॉलीथीन को बनाने के लिए हमें एथिलीन गैस को यूज करना पड़ता है, C2H4 गैस। नाउ अब वो जो मॉलिक्यूल है C2H4 का, उसका एक मोनोमर लेते हैं। मोनोमर मीन्स होता है जिसका केवल एक मॉलिक्यूल हो। C2H4 तो ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये पॉलीमर हो जाएगा। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा या लार्ज नंबर में जो किसी मॉलिक्यूल की नंबर हम ले लेते हैं। तो मोनोमर का मीन्स एक मॉलिक्यूल होगा और उसको हम आपस में जोड़ देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन एक फॉर्म होती है जो एक पॉलीमर का रूप ले लेती है। पॉलीमर मीन्स होता है, पॉली मीन्स माने बहुत ज्यादा, और जो मर वर्ड है MER वो मेरोज से आया है। मेरोज माने यूनिट। तो पॉलीमर बनाने के पीछे यही एक रीजन है कि हम एक एथिलीन मॉलिक्यूल को ऐड करके बहुत सारे एथिलीन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे एक लॉन्ग चेन बनती है और पॉलीमर कहलाता है वो। जिसकी वजह से प्लास्टिक फॉर्म होती है। अब इस प्लास्टिक के फॉर्मेशन में जिस कैटलिस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बेसिकली कंट्रोल करता है मोनोमर ऑफ प्लास्टिक स्टिक टुगेदर, यानी कि जो प्लास्टिक है जिससे बनाया गया है मोनोमर से, उसको टाइटली बाउंड करके रखने के लिए काम में आता है। साथ ही दिस कैटलिस्ट हेल्प्स मेक प्लास्टिक विद जस्ट राइट प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हम प्रॉपर्टीज चाहते हैं उस प्लास्टिक में रखना जो चाहते हैं उसको भी कहीं ना कहीं फिगर आउट करने का काम करता है। लाइक स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना हार्ड हो गया कि जैसे ही फोर्स पड़ा तो टूट जाए, या इतना सॉफ्ट है कि जैसे ही उस पर प्रेशर लगा तो मोल्ड हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में भी जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का रोल होता है। नाउ बहुत सारे हमारी बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं जो नेचुरल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और हमारे डाइजेशन और अदर वाइटल प्रोसेसेस में उनकी इम्पॉर्टेंट रोल होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एग्जांपल है एमाइलेज। एमाइलेज बेसिकली स्टार्च में पाया जाता है। एक एमाइलेज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। इन दो मॉलिक्यूल की यूनिट को मिलाकर स्टार्च बनता है, जिसमें से एमाइलेज का काम ये है, इट इज लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर माने कैंची होता है। कैंची का मतलब होता है काटने का काम करना या दो टुकड़ों में करना या डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में। तो एमाइलेज एक्चुअली करता क्या है? एमाइलेज का जो बेसिक काम है वो है स्टार्च को, जो एक लॉन्ग चेन होती है स्टार्च की, उसको छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल में कट करने का काम है इसका। सो बेसिकली इट इज अ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो एमाइलेज स्टार्च के बड़े से मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होता है और उसको छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। इस टॉपिक में हम लोग ने ये समझा कि कैसे कैटलिस्ट काम करता है, कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, वो कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करता है या उसकी रिएक्टिविटी को घटा देता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर किया जा सकता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंज्यूम नहीं होता है, बट सिर्फ रेट को अल्टर करने का काम करता है। किसी भी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की अगर स्टेट सेम होती है तो ऐसे कैटलिसिस को होमोजीनियस कैटलिसिस कहते हैं। कैटलिस्ट के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन एक्चुअली कैटलिसिस कहलाता है। इसलिए कैटलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में। अगर दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की स्टेट सेम है तो ऐसे कैटलिसिस को होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं, और दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की स्टेट अलग अलग है तो ऐसे कैटलिसिस को हेट्रोजीनियस कैटलिसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल है हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। कैटलिस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑल्सो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज करके हम लोग प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के ह्यूमन लाइफ में।
हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे हम नहीं भी जानते हैं, बट हमारी बॉडी में रोज इस हर सेकंड इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो कैटेलिटिकली कंट्रोल्ड की जाती हैं, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो अगर ये रिएक्शंस ना हो तो हमारी एवरीडे लाइफ पर क्या इसका असर पड़ेगा, इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।